किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विपिन मिश्रा है। मैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए चीफ एग्रोनॉमिस्ट काम करता हूं और इस समय मैं आपको आपकी कपास के फसल के विषय में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं। कपास की फसल में इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल गिरने की समस्या आती है और ये समस्या जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करती है, आपके उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, आपकी जो इनकम है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि अगर आपका पौधा जो है अगर सही मात्रा में उसके पोटेंशियल के हिसाब से अगर फूल और फल नहीं रिटेन करेगा तो शायद कहीं ना कहीं आप जो अच्छे उत्पादन की बात करते हैं वो अच्छा उत्पादन आप नहीं ले पाएंगे। अगर हम बात करें कि जो फूल और फल जो गिरने की समस्या आती है कपास में, उसका कारण क्या होता है? तो इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण वातावरणीय दशाएं होती हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपका जो टेम्परेचर है और आपका जो मॉइस्चर है, नमी और तापमान, अगर दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट करेंगे, ऊपर और नीचे जाएंगे, तो आपके पौधे के ऊपर फूल और फल गिरने की समस्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। क्योंकि जब पौधा बार बार ज्यादा टेम्परेचर को फेस करता है, बार बार ज्यादा नमी को फेस करता है, तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में संकुचन और विमोचन की क्रिया होती है, जिसके कारण पौधा जो होता है अपने ऊपर से फूल और फल को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाता और उनको गिरा देता है। दूसरा कारण है कि पौधे पे अगर जो पानी का प्रबंध होता है पौधे में, अगर वो पानी का प्रबंध हम सही नहीं कर पाते, इरिगेशन जो हम करते हैं अगर समय पे भी इरिगेशन नहीं करते हैं, या पौधे को बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस कंडीशन में ले जाते हैं, या पौधे के ऊपर जब फूल और फल बहुत तेज़ी से लग रहे होते उस समय हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लगा देते हैं, तो ये भी एक कारण है कि पौधा के अंदर ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें संकुचन और विमोचन की क्रिया बढ़ती है और पौधा जो होता है अपने ऊपर फूल और फल रोकने में सक्षम नहीं रह पाता है। तीसरा कारण है अगर पौधे के ऊपर किसी इंसेक्ट का प्रकोप होगा, किसी बीमारी का प्रकोप होगा, कोई फूल और फल जो है उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक होगा, तब भी जो है फल और फूल जो है वो पौधे से गिर जाते हैं। एक चौथा महत्वपूर्ण कारण है पौधे के ऊपर जो हम न्यूट्रिशन का जो प्रबंध करते हैं, अगर सही मात्रा में सही समय पे जो जरूरी जो तत्व है अगर उनका हम प्रबंध नहीं करते हैं, तब भी जो होता है पौधा अपने ऊपर फल और फूल रखने में सक्षम नहीं रह पाता है। क्योंकि जो फूल और फल पौधे के ऊपर आने की जो क्षमता है या रोकने की जो क्षमता है, ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे जो है ये कंट्रोल होती है। और यहाँ पे अगर हम कई सारे न्यूट्रिएंट की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में आप डालते हैं तब भी पौधा जो होता है वो बढ़वार की स्थिति में जाने लगता है, उसके ऊपर वेजिटेटिव जो लोड है वो बढ़ने लगता है, पत्तियाँ उसकी वृद्धि ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिससे पौधे के ऊपर जो एनर्जी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं रह पाता। और जब जो एनर्जी ज़्यादा आपके वेजिटेटिव ग्रोथ में कंज्यूम हो जाती है तो पौधा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आपके फूल फल हैं, उस पर अपने एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाता है और एनर्जी कम होने की वजह से पौधा जो है फूल और फल को गिराने लगता है। तो हमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का प्रयोग इस समय बहुत संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा बिल्कुल भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नाइट्रोजन आप ज़्यादा डालेंगे तो फूल और फल गिरने की समस्या आपके खेत में आपको ज्यादा दिखाई देगी। दूसरी चीज है कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम जहां पे फूल और फल जहां से पौधे के ऊपर जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, वहां पे जो है कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि पौधे के जिस भाग से फूल और फल जुड़े रहते हैं वहां पे जो है इनको जोड़ने का काम जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट करता है। अगर कैल्शियम पौधे के अंदर सही मात्रा में नहीं है तो जहाँ से ये जुड़े रहते हैं वहाँ कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा सही नहीं होगी, जिसके कारण कैल्शियम कम होगा और कैल्शियम कम होने की वजह से
आपके फूल और फल की गिरने की समस्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। तीसरा, एक इसके अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो यहाँ पे जो है बोरान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर बोरान सही मात्रा में आपने सही समय पे उपलब्ध नहीं कराया है पौधे के ऊपर, तब भी आपको फल फूल गिरने की समस्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। क्योंकि बोरान एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो पौधे के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जिसको हम बोलते हैं, उसको परोक्ष रूप से कंट्रोल करता है। अगर बोरान हमने सही समय पे सही मात्रा में नहीं प्रयोग किया तो जो नर और मादा जो फूल होते हैं वो जो आपस में उनके अंदर क्रॉसिंग होती है, जब मिलते हैं तो मिलने के बाद में जो बीज बनने की या टिंडा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको वो कंट्रोल नहीं करता और फूल गिरने लगते हैं। या अगर मान लीजिए फूल ने टिंडे को जो है बनाने की प्रक्रिया पूरी भी कर ली, तब भी जो है वो उसको जो है गिरा देता है, क्योंकि उसको वो एबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं एबॉर्ट कर जाता है और जो टिंडा है वो गिर जाता है। यहाँ पे अगर आप सही समय पे, जब आपका स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा होता है, फ्लावरिंग शुरू हो रही होती है, उस समय अगर बोरान का प्रयोग करते हैं तो आप जो है बोरान की जो जरूरत है क्रॉप की उसको आप पूरा कर सकते हैं और फल फूल गिरने की समस्या उसको कम कर सकते हैं। यारा इसके लिए आपको जो है एक शेड्यूल भी उपलब्ध कराती है कि वास्तव में कपास में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक किस तरीके का फर्टिलाइजर प्रोग्राम होना चाहिए, कब कितनी मात्रा में नाइट्रोजन पड़नी चाहिए, कब कितनी मात्रा में फास्फोरस पड़नी चाहिए, कब कितनी मात्रा में कैल्शियम पड़नी चाहिए, कब कितनी मात्रा में बोरान या जिंक पड़ने चाहिए। लेकिन अगर हम केवल इसी बात को यहाँ पे हम आज आपको बताएं कि वास्तव में इस समय अगर आप क्या करें तो आप फल फूल के गिरने की समस्या को कम कर सकते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस समय अगर आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 11 लीवा नाइट्राबोर, जो घुलनशील कैल्शियम का सोर्स है, अगर उसको आप जमीन में अप्लाई करते हैं तो जो फसल की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप पूरा कर सकते हैं और फल फूल जो गिरने की समस्या उसको कम कर सकते हैं। यारा बीटा बोरट्रैक जो बोरान का प्रोडक्ट है, इसको अगर आप 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के फूल आने की अवस्था से पहले अगर आप स्प्रे करते हैं तो जो बोरान की जरूरत होती है इसको आप पूरा कर सकते हैं और फल फूल गिरने की समस्या को आप कम कर सकते हैं। तो अगर आप सही अपना जो है खेत के अंदर सही न्यूट्रिएंट का प्रबंध करते हैं तो आप फूल फल गिरने की समस्या भी कम कर सकते हैं। और ये जब आप फूल फल गिरने की समस्या कम करेंगे तो इसका जो है आप जो लाभ है वो आपके चाहे नंबर आप जो बॉल्स हैं, टिंडे हैं, उन पे देखना हो या टिंडों के वजन पे देखना हो या टिंडों के जो शेप होता, आकार होता, उस पे देखना हो, आप हर जगह इनके जो है प्रभाव को देख सकते हैं और लास्ट में आप जो है इनसे एक अच्छा उत्पादन आप अपनी फसल से प्राप्त कर सकते हैं। यारा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, किसानों के साथ मिलकर काम करती है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर आप इस समय जो कोविड-19 या कोरोना का जो प्रकोप है, इश्यूज चल रहे हैं देश और दुनिया में, इससे अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत अनिवार्य है और यारा इसके लिए आपको जरूर आपसे निवेदन करेगी कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे वो मास्क पहनने की हो, चाहे वो बार बार हाथ धुलने की हो या घर में रहने की हो, इसके लिए आपसे निवेदन करती है कि आप ये सारी गाइडलाइनें इनको आप फॉलो करें, पालन करें इनका और सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।